प्यारे विद्यार्थियों, मैं ईश्वर सेन मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 10th क्लास विषय का मैथमेटिक्स विषय का पेपर आज हुआ, जिसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का मैसर पे 27 है तथा लेसर पे 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या फाइंड करनी है अपने को। तो इसका आंसर किसे निकालेंगे अपन देखिए। जैसे कि अपन जानते हैं कि लेसर पे इनटू मैसर पे इज इक्वल टू प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या। हमारे को दे रखा है कि लेसर पे दे रखा हमारे को 162 है इनटू मैसर पे दे रखा हमारे को 27 दे रखा। प्रथम संख्या हमारे को दे रखी है 54 दे रखी है और दूसरी संख्या अपने को फाइंड करनी यानी x मान लेते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। 162 इंटू 27 अपॉन 54 बराबर क्या होगा x। 27 1 जा 27 2 जा 54 होते हैं, 2 1 जा 2, ये कितना आएगा 81। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 81 आई। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। आइए इसी तरह हम दूसरा सवाल करते हैं। बहुपद x² माइनस 2x माइनस 18 के शून्यांक हैं। इसको अपने ऐसे अलग करेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 यानी x माइनस, देखो अपन जानते हैं कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या आगा 8 आता है। 8 के टुकड़े करेंगे अपन 4 इंटू 2 होते हैं यानी माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2x होगा। ये वैल्यू इसके स्थान पर पुटअप कर देंगे अपन, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे x माइनस 4, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x माइनस, यहाँ रह जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल और x प्लस 2। जब इसका शून्य निकालेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ देखते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको निकालेंगे अपन तो x इज इक्वल टू माइनस 2। इसकी मतलब वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4 और माइनस 2। ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन सवाल करते हैं। यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 का है तो कौन सी समीकरण इनमें से सही होगी। जैसे कि अपन जानते हैं या x का दुगुना यानी क्या कहा इसने, x का दुगुना यानी 2x इज इक्वल टू दूसरी संख्या का y के 7 गुने से यानी 7y माइनस कम है, इसका मतलब माइनस होगा 5। ये ऑप्शन कहाँ आ रहा, डी ऑप्शन। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। जैसे अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखिए अपन। प्रथम दे रखी है 2, सार्वंतर दे रखा हमारे को n नहीं दे रखा है, सार्वंतर दे रखा हमारे को 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 प्लस 3n माइनस 3। इसका मतलब क्या वैल्यू बनेगी 3n माइनस 1। ये ऑप्शन कहाँ आ रहा 3n माइनस 1। देखिए ये बी होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा। ये पांचवें क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग फल क्या होगा। हम जानते हैं कि 3 के 5 गुणज क्या पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है 3 के 5 गुणज यानी 3 6 9 12 और 15। ए कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। इनके बीच में गैप कितने का है 3 का गैप। लास्ट की क्या पता अपने पास 15 है। तो क्या पूछा योगफल पूछा एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं अपन। यहाँ देखिए n का मान कितना देगा हमारे को 5 अपॉन 2, a कितना देगा 3 प्लस ए एन कितना देगा 15। इसका मतलब 5.2 इंटू कितना आएगा 18। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 9 9 45। इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास 45। इस प्रकार से यदि अपन ने 5 क्वेश्चन हल किए हैं और उन 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसी प्रकार से इसका आंसर 45 है। इसी प्रकार से अपन छठा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, यदि ट्रायंगल PQR में PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर हो तो समकोण इस क्वेश्चन में होगा। देखिए अपन जानते हैं PQR की बात कर रहा है, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर इज इक्वल टू PR। PR कहाँ पर है, ये देखिए
इसका मतलब ये क्या होगा, कर्ड। ये क्या होगा, ये थीटा है, इसका मतलब ये क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, आधार। तो हमारे पास इसी प्रकार से हमारे पास लंब दे रखा है और आधार ये दे रखा है। देखिए ये क्या देगा, लंब, ये क्या है, आधार। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, tan का स्क्वायर है। ये पूछा इसने कि समकोण कौन सा होगा, समकोण कौन सा होगा, क्यों होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। इसी प्रकार से अपन 7 क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बिंदु 0,3 की x से दूरी पूछी है। इसका मतलब अपन जानते हैं कि निर्देशांक जो x ये होगा और y कौन सा होगा, ये होगा। यहाँ x की पूछा तो y को देख लीजिए, y का मान क्या होगा, अपने पास 3 आ रहा है। इसका मतलब इसका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 8 वाला। 2 sin 45 इंटू cos 45 की वैल्यू क्या होगी। अपन टेबल में देखेंगे, टेबल में क्या होता है कि अपन जानते हैं कि 2 sin की वैल्यू अपन जानते हैं 1/√2 होती है, और cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2 होती है। इसको अंश से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 आएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से 2 पर जाएगा कितना आएगा, 1 रहेगा। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई 1/√3 गुना हो तो सूर्य का वलय कोण कौन सा होगा। ये तो बिल्कुल फिक्स है ही है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इतना आसान है। इसको अपन हल करते हैं। ये देखिए, जब कि भी छाया और उसकी ऊंचाई आए तो उसकी वैल्यू हमेशा याद रखें, उसकी वैल्यू 1/√3 है। इसका मतलब टेन में देखेंगे तो टेन किसकी वैल्यू, टेन जो है ए 1/√3 होती है। इसका मतलब 30 होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। देखते हैं, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ दिखते अपन, ये जैसे अपन ने सर्कल बनाया है, इसमें से ये क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। ये क्या हमारे पास व्यास है। यहाँ से खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होगी, हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, जैसे कि इसका नाम देते हैं अपन ए बी और ये दिया पी। इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, इसका प्रतिच्छेद होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 176 है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपन जानते हैं कि वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, 2πr = 176 दे रखा हमारे को। 2 × पाई की वैल्यू अपन ने 22/7 लिखा, इंटू r हमारे को फाइंड करना 176, यानी ये इधर दोनों मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा। r की वैल्यू क्या आएगी, 176 × 7/2 × 22, यानी डिवाइड करेंगे इसको कितने बार जाएगा, ये देखो 2 बार जा रहा है। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, जैसे 2 से काटा, इसको 2 से काटते हैं, जैसे कि अपन 2 से काटते हैं इसको, 176 × 7/2 × 22, 2 से काटा अपन ने कितना है, 88 आया था। अब इससे 2 से 11 से काटेंगे इसको, 2 बार गया। यहाँ 11 से काटेंगे अपन इसको, 8 बार गया, और ये 11 से काटेंगे अपन इसको 2 बार गया। 2 से कटा इसको 4 आया। इसका मतलब कितना आंसर है इसका, 28 आया। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यदि एक गोले का आयतन 36 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो अपन जानते हैं कि गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला 4/3 πr³ होता है। किसके बराबर होगा, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 36 देखो, पाई से पाई कट गया हमारे पास। यहाँ देखिए, इसको अपन इधर लाएंगे तो क्या होगा, r = क्या होगा, 36/4 इंटू क्या हो जाएगा इधर 3, 4 × 1 = 4, 9 बार गया। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आई, आपके पास 27 आई, यानी r की वैल्यू हमारे पास 27 आई है, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब r की दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम, पावर सेम है तो वैल्यू भी सेम होगी। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, 3 ऑप्शन होगा। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा होगा, माध्य होगा इसमें, ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बंटन 3, 3, 5, 3, 4, 2, 8, 4, 3, 4, 3 का बहुलक होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो बार बार संख्या आती है वो क्या कहती है, बहुलक कहलाती है। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रही है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, इजी। कितना इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, यदि PE = 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में सब बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को घटाना नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पर होने की प्रायिकता क्या होगी, होने की प्रायिकता अपन जानते हैं 1 होती है,
1 माइनस 0.05 घटाना है। इसका मतलब क्या करेंगे अपन 1 में से 0.05 घटाना है, 0.05 घटाएंगे, बहुत आसान रहेगा। क्या आंसर आएगा इसका 95। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। इस प्रकार से हमने पार्ट ए के 15 क्वेश्चन हल किए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपन नेक्स्ट बी पार्ट का कल वीडियो शेयर करेंगे। इसी प्रकार से हम बी पार्ट इसी सेकंड क्वेश्चन का जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी -3 माइनस 1/2 5/2 का 11वां पद कौन सा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर अपन क्या आंसर आएगा, इसका नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। आंसर कितना आएगा 22। इसी प्रकार से cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू रखेंगे अपन, सारणी देखेंगे अपन, सारणी वैल्यू देखेंगे इसका मान कितना आएगा -1/2 वैल्यू आएगी इसकी। इसी प्रकार से एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी। अरे भाई सिंपल सी बात है, देखिए आप ये देखिए 6, ये क्या 8, ये क्या हो जाएगा 10, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई जाएगी। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस फॉर्मूले से पुट करेंगे अपन तो आंसर क्या आएगा 10 आएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सॉरी हम ये क्वेश्चन पीछे लगे यदि एक वृत्त की क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसकी त्रिज्या अपन निकालेंगे, अभी बताया था फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर से, अपन पुटअप करेंगे इसको, इसका आंसर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 3 माध्यक इजिकल टू 2 माध्यक है। इसका मतलब यहाँ माध्य भी दे रखा है और माध्यक भी दे रखा है। कौन नहीं दे रखा है, बहुलक नहीं दे रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, यहाँ बहुलक। नेक्स्ट देखते हैं अपन वर्ग अंतराल 60 से लगाकर 75 है, वर्ग चिन्ह है बताना। अरे दोनों संख्या को ऐड करें, 60 प्लस 75/2 रखेंगे, दोनों की वैल्यू अपन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 5 13, इसका मतलब अपन 2, इसका कितना डिवाइड करेंगे अपन 6.6, यहाँ देखेंगे अपन 67.5 आएगा, 67.5, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी 67.5। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक पासे को उछालने जाने पर 6 से बड़ी संख्या होने की लायक क्या होगी। अरे एक पासे में तो 6 संख्या ही होती है, 6 से कोई बड़ी संख्या नहीं होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, x वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 3 की पावर 2, y की वैल्यू है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, x और y का एलसीएम क्या करना है मेरे को। तो हम जानते हैं कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो क्या होता है एलसीएम होता है। इन दोनों में देखिए पावर किसी ज़्यादा है 2 की पावर 3, इन दोनों में देखिए 3 की पावर 2 दे रखा है, इसका मतलब कितना आएगा 8 इंटू 6 3 3 9 कितना आएगा 72, आंसर कितना आएगा इसका 72 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या करेंगे इसको माइनस में लिखेंगे, ये आएगा x माइनस √3, इसका मतलब दोनों के आप शून्य निकालेंगे, x बराबर क्या होगा -√3, नीचे वाले निकालेंगे क्या आएगा x इज इक्वल टू प्लस √3, आंसर क्या आएगा दोनों शून्य आ गए अपने पास। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन x प्लस वाई का मान देगा 14, x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है हमारे को 4 दे रखी है, इसको अपन विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। देखो x माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4 दे रखा है, डिवाइड करेंगे चेंज कर लेंगे अपने पास, कट जाएगा क्या रहेगा 2y इज इक्वल टू क्या रहेगा 10, यानी 2y इज इक्वल टू क्या होगा 10/2, y इज इक्वल टू 5 आ गया। आंसर क्या आया y की वैल्यू कितनी आई अपने पास 5 आई। इसी प्रकार से इसका x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x का मान कितना आ गया अपने पास 9, x की वैल्यू आ गई अपने पास 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 आ गई। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डी इज पैरेलल है BC के, EC की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक प्रमेय थी आधारभूत प्रमेय, उस प्रमेय के अनुसार देखते हैं ये जो भुजा और ये भुजा दोनों इक्वल होती हैं, ये भुजा का रेशो इस भुजा का रेशो सेम होता है। मान लीजिए इसको अक्ष मान लेते हैं, देखिए 1.5/3 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 1.5 इंटू x बराबर 1 इंटू 3, x इज इक्वल टू क्या होगा 3/1.5, इस पॉइंट को टाइम ऊपर क्या लिखेंगे 10 15 1 जा 15 15 3 जा 3, इसका मतलब वैल्यू कितनी है इसकी, आंसर कितना है 3 सेंटीमीटर। देखिए ये लिखना ना भूले 3 सेंटीमीटर इसका आंसर है, वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर।
क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, अपन ने इतना कैलकुलेशन की 3 आंसर आया, लेकिन इसका 3 आंसर लिखने से आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इसकी यूनिट आपको आवश्यक रूप से लिखनी पड़ेगी, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। बिंदु -a तथा -a, इसमें भी माइनस ले रखा है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपन जानते हैं बीच की दूरी, ये क्या होगा x1 होगा, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। तो हम जानते हैं कि दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है -a, इसकी वैल्यू क्या है -1, -1 क्या होगा प्लस 1 बन जाएगा, इसका मतलब स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है -a, इसकी वैल्यू कितनी है -a का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा -2a का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा 4a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा आंसर 4a स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई के बराबर सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए। अब बहुत आसान क्वेश्चन, हर बार हर सवाल में ये क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जिसमें खंभे की ऊंचाई के बराबर सूर्य का उन्नयन कोण कितना बार है। भाई सिंपल सी बात है कि 1045 मान होगा इसका मतलब इसकी वैल्यू अपन जानते हैं, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये सारणी में अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। ये देखिए मीनार ये है, इस मीनार की ये मीनार हाइट है, इसकी ऊंचाई याद करनी है, ये कितना है 100 दे रखा है, और ये क्या हमारे को क्या दे रखा है 60 डिग्री एंगल दे रखा है। हमारे को फाइंड करना है h/100 बराबर क्या होगा h यानी लंब अपॉन आधार, इसका मतलब क्या होता है 10, किसकी वैल्यू है 60 की वैल्यू, h बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है √60 की वैल्यू अपन जानते हैं, इसकी √60 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है 60 की वैल्यू कितनी होती है 30 देर का 60 देर का, हाँ तो 60 देर का यहाँ पर देखो 60 की वैल्यू देखी होगी अपने पास कितनी होती है, कितनी होती है 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, इसका मतलब 100 ये इधर आएगा 100√3 हो जाएगी, इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 100√3 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी फॉर्मूला है, θ/360 × 2πr। हमारे पास थीटा देखा हमारे को कितना देखा 60/36 × 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पर क्या करना है 7 देखना है, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 बार गया, 2 से कटा इसको कितना है 3, यानी 22/3 क्या आ जाएगा इसका सेंटीमीटर आएगा, ये इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा हमारे को 1024 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर दे रखा, घन का भुजा ज्ञात कीजिए। अपन जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे याद रखी है 6 × भुजा स्क्वायर। अपन जानते हैं कि ये भुजा इधर रहेगी और ये 6 किसमें मल्टीप्लाई में क्या आएगा डिवाइड में जाएगा /6, यानी क्या हो जाएगा भुजा का मान कितना आ जाएगा अपने पास, भुजा के स्क्वायर है, इसका पहले √ हटाएंगे, इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा 169 आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका 13, भुजा का मान कितना आएगा अपने पास 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर आएगा, 13 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं अपन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अपन जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। 4 × पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 × r की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 7 × 6, 7 से 7 कट गया, कितना आएगा 28 × 22, 22 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, कितना आएगा 616 क्या जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। जो अपने वीडियो देखा है ये समझ में आया होगा आपको, तो इसमें इसको आप अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट अपन
जो बी पार्ट है वो अगले वीडियो में देखेंगे अपन। जब तक थैंक यू सो मच।